नमस्कार स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। हर स्टेप क्लियर होगा, इसलिए इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। मैं हूं आर.एस. पाठक। शुरू करता हूं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 6 सिमेट्री चैप्टर 9 गणित प्रकाश बुक। सो लेट्स स्टार्ट। One half of the triangle covers the other half completely. These are called mirror halves. यह एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल को बीच से एक लाइन खींचा गया है। अब ये आधा भाग दूसरे आधे भाग को कंप्लीटली कवर कर लेगा। तो ये आधा भाग को कहते हैं मिरर हाउस। हाफ का प्लूरल वर्ड है हाउस। तो ये आधा भाग दोनों को बोलते हैं मिरर हाउस। इसी तरह का फिगर हमें ताजमहल के इमेज में भी देखने को मिलता है। अगर हम ये ताजमहल के इमेज को बीच से एक लाइन खींच दें इस तरह से, तो यह लाइन इस फिगर को दो सेम पार्ट में डिवाइड कर देगा, दो मिरर इमेज में डिवाइड कर देगा। यह लाइन इस ताजमहल के फिगर को दो मिरर हाव में डिवाइड कर देगा। तो यह इसको बोलते हैं मिरर हाव, इसको बोलते हैं मिरर हाव। उसी तरह का फिगर हमें गोपुरम के मंदिर में भी देखने को मिलता है। अगर बीच से एक लाइन ड्रॉ करें इस तरह से, तो यह आधा पार्ट इस आधा पार्ट को कंप्लीटली कवर कर लेगा। अगर हम इसको फोल्ड करें तो यह आधा पार्ट दूसरे आधे पार्ट को कंप्लीटली कवर कर लेगा। इसी तरह का फिगर हमें फ्लावर में भी देखने को मिलता है, बटरफ्लाई में भी देखने को मिलता है। तो मिरर हाउस समझ में आ गया बेटा, आगे बढ़ें। लाइन ऑफ सिमेट्री, ए लाइन दैट कट्स ए फिगर इनटू टू पार्ट्स दैट एग्जैक्टली ओवरलैप व्हेन फोल्डेड along दैट लाइन इज कॉल्ड ए लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द फिगर। यह ट्रायंगल का फिगर है, बीच से एक लाइन खींचा गया है। अब ये लाइन इस फिगर को दो सेम पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसको बोलेंगे मिरर हाफ, इसको बोलेंगे मिरर हाफ। तो दो मिरर हाफ्स हो गए। ये दोनों मिरर हाफ्स एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लेते हैं। तो ये जो लाइन जो इस ट्रायंगल को डिवाइड कर रहा है, इसी लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। तो लाइन ऑफ सिमेट्री समझ में आ गया, बहुत अच्छा। आगे बढ़ें। सेक्शन 9.1 में है, पेज नंबर 221। क्वेश्चन 1 है, इज देयर एनी अदर वे टू फोल्ड द स्क्वायर सो दैट द टू हाफ्स ओवरलैप? हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज द स्क्वायर शेप है? तो इसका आंसर होगा नो। देयर इज नो अदर वे टू फोल्ड द स्क्वायर। द स्क्वायर शेप हैज 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, और यानी कि हम स्क्वायर को 4 तरीके से 4 तरीके से हम फोल्ड करें तो हमें 2 मिरर हाव मिलेंगे, और इसके अलावा कोई तरीका नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा नो। देयर इज नो अदर वे टू फोल्ड द स्क्वायर। तो इसका आंसर होगा नो, देयर इज नो अदर वे टू फोल्ड द स्क्वायर। द स्क्वायर शेप हैज 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। क्वेश्चन सेकंड है, we saw that the diagonal of a square is also a line of symmetry. Let us take a rectangle that is not a square. Is its diagonal a line of symmetry? हम लोग देखें कि स्क्वायर में 2 डायगोनल्स होते हैं। दोनों डायगोनल्स के अलॉन्ग अगर हम फोल्ड करें तो हमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री मिलता है, लेकिन रेक्टेंगल में नहीं मिलता है। अगर रेक्टेंगल को हम डायगोनल के अलॉन्ग फोल्ड करें तो हमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलता है। तो इसका आंसर होगा नो, रेक्टेंगल्स डायगोनल इज नॉट ए लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, आगे बढ़े, बहुत अच्छा। रिफ्लेक्शन सिमेट्री, ए फिगर दैट हैज ए लाइन और लाइन्स ऑफ सिमेट्री इज दस आल्सो सेड टू हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री। यह एक स्क्वायर का फिगर है, बीच से एक लाइन ड्रॉ किया गया है। ये लाइन एक सिमेट्री लाइन है, मतलब है कि यह लाइन इस फिगर को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा।
यह पार्ट इस पार्ट को कवर कर लेगा और यह पार्ट इस पार्ट को कंप्लीटली कवर कर लेगा। तो इसे ही कहते हैं हम रिफ्लेक्शन सिमेट्री। रिफ्लेक्शन सिमेट्री मतलब क्या, यह इसका रिफ्लेक्शन सिमेट्री है और ये इसका रिफ्लेक्शन सिमेट्री, मतलब है कि इसका इमेज ये है, इसका इमेज यह है। अब पेज नंबर 222 पर आते हैं। क्वेश्चन में पूछा हुआ है व्हाट इफ वी रिफ्लेक्ट along the diagonal from A to C, where do points A, B, C and D go? What if we reflect along the horizontal line of symmetry? तो इसका आंसर होगा if we reflect along the diagonal from A to C, D occupies the position occupied by B earlier. A and C remains at the same place. If we reflect along the horizontal line of symmetry, D and C occupies the position earlier occupied by A and B respectively. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेक्शन 9.1 पेज नंबर 223। क्वेश्चन 1 है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ए होल was punched in a folded square sheet of paper and then the paper was unfolded. Identify the line along which the paper was folded. Figure D was created by punching a single hole. How was the paper was folded? यहाँ पर देखिए दो पंच का मार्क बना हुआ है, यहाँ पर भी दो पंच का मार्क बना, यहाँ भी दो पंच का मार्क बना हुआ, यहाँ भी दो पंच का मार्क बना हुआ। तो ये किस तरह से फोल्ड किया गया होगा, तो यह इस तरह से फोल्ड किया होगा। यहाँ से लाइन खींचेंगे और इसको फोल्ड करेंगे तो ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। ये फिगर में ऐसे लाइन खींचा गया होगा, यानी लाइन ऑफ सिमेट्री ये होगा और ये फोल्ड करने पर इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये लाइन, तो ये होल यहां पर आ जाएगा। इसके लिए लाइन ऑफ सिमेट्री यहां पर होगा और जब फोल्ड करेंगे इस पार्ट को तो ये होल इस होल पर आ जाएगा। लाइन ऑफ सिमेट्री एक यहां से जाएगा और एक यहां से जाएगा और इसके लॉन्ग फोल्ड करेंगे, फिर इसके लॉन्ग फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक पंच करेंगे और खोलेंगे, अनफोल्ड करेंगे तो इस तरह का फिगर बन जाएगा। आप लोग इसको घर पर ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 पर आते हैं। गिवन द लाइन्स ऑफ सिमेट्री फाइंड द अदर होल्स। यहाँ पर फिगर बना हुआ है, लाइन ऑफ सिमेट्री खींचा हुआ है सभी और होल बना हुआ है। तो इस लाइन ऑफ सिमेट्री के अबाउट दूसरा होल कहां पर होगा, तो दूसरा होल यहां पर होगा, यानी कि यह यहां होगा तो दूसरा होल यहां पर होगा। इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री यहां पर होल बना हुआ है तो इसका होल यहां पर आएगा, फोल्ड करेंगे तो ये फिगर इस तरह से बनेगा। ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, यहां होल है तो इसका होल यहां पर बनेगा और इसका फिगर यहां पर बना हुआ है। यह होल है, लाइन ऑफ सिमेट्री है, होल यहां पर बनेगा, इसका फिगर यहां पर है। यह लाइन ऑफ सिमेट्री है, यहां पर होल बना हुआ तो ये दूसरा होल यहां पर बनेगा, ये लाइन, ये फिगर यहां पर बना हुआ है। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डू दीज शेप्स है। कितने लाइन ऑफ सिमेट्री है इस फिगर में, इस शेप में कितने लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री एक यहां से जाएगा, एक यहां से जाएगा, एक यहां से जाएगा और एक यहां से जाएगा, तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा। इस फिगर में 8 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेंगी। इस तरह से आप फिगर ड्रा करेंगे और लाइन ऑफ सिमेट्री खींचेंगे तो इस तरह से 8 लाइन्स ऑफ सिमेट्री मिलेंगे। अब बी के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री एक यहां से बनेगा, एक यहां से बनेगा और एक यहां से बनेगा, तो 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनेंगे। और सी के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री यहां पर बनेगा, इसके लिए यहां पर बनेगा, तो लाइन ऑफ सिमेट्री 6 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेंगे। एक यहां से बनेगा, 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 एक यहां से बनेगा। तो कुल 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री इस सी में बनेंगे। बी में 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनेंगे और ए में 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनेंगे।
आप लोग फिगर ड्रा करेंगे तो इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रेस ईच फिगर एंड ड्रॉ द लाइन्स ऑफ सिमेट्री इफ एनी। इस फिगर में आपको लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना है। तो यह फिगर है, इसको लाइन ऑफ सिमेट्री खींचेंगे तो इस फिगर का लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर बनेगा, यानी कि एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर बनेंगी। यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, यानी आधा पार्ट इधर आधा पार्ट इधर, दोनों को जब हम फोल्ड करेंगे तो यह पार्ट इस पार्ट को कंप्लीटली कवर कर लेगा। इसके लिए यहाँ पर बनेगा लाइन ऑफ सिमेट्री, एक यहाँ से बनेगा इस तरह से और एक इस तरह से बनेगा। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगा 1 और दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। तो इस लाइन ऑफ सिमेट्री के बाद हम फोल्ड करेंगे तो यह फिगर एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लेगा। थर्ड फिगर के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से बनेगा, एक इस तरह से बनेगा और एक इस तरह से बनेगा, यानी दो लाइन ऑफ सिमेट्री बनेंगे इस फिगर के लिए। और इस फिगर के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री ये बनेगा, एक यहां से बनेगा और एक यहां से बनेगा, यानी कि इस फिगर में दो लाइन्स ऑफ सिमेट्री मिलेंगे। इस फिगर के लिए लाइन्स ऑफ सिमेट्री एक इस तरह से मिलेगा, 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 यानी कि कितने मिले, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, यानी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेंगे। इस फिगर के लिए एक लाइन ऑफ सिमेट्री मिला, ये दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री मिला, यानी 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री इस फिगर के लिए मिलेंगे। इस फिगर के लिए लाइन्स ऑफ सिमेट्री मिलेगा, एक ओनली 1 मिलेगा, यहां से खींचेंगे तो ये ऐसे बनेगा इस तरह से। तो ओनली 1 लाइन्स ऑफ सिमेट्री इस फिगर के लिए मिलेगा। और इस फिगर के लिए लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनेंगे, एक इस तरह से बनेगा, 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 यानी 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनेंगे। तो इस फिगर के लिए 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनेंगे। इस फिगर के लिए ओनली 1 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनेंगे। इस फिगर के लिए 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री मिलेंगे। इस फिगर के लिए 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री मिलेंगे और इसमें ओनली 1 लाइन्स ऑफ सिमेट्री मिलेंगे। इस फिगर के लिए 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री मिलेंगे। इस फिगर के लिए 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री मिलेंगे और इस फिगर के लिए 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री मिलेंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, फाइंड द लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर द कॉलम बिलो। कॉलम है, ये फिगर है और इस कॉलम में कुल कितने लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगे ये बताना है। तो ये फिगर थोड़ा टिपिकल है लेकिन आप इसको बना सकते हो। ये हम समझा दे रहे कैसे कैसे मिलेगा। एक ये मिलेगा, 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 एक, यानी कुल 6 मिलेंगे। कुल 6 मिलेंगे। तो इसमें कुल 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री मिलेंगे और आप इस तरह से ड्रा कर सकते हो। प्रैक्टिस कर लेना घर पर बनाने का। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, ड्रा द फॉलोइंग। ड्रा करना है, ए ट्राइंगल विद एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। एक ट्राइंगल ऐसा ड्रा करिए जिसमें केवल एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो। बी में पूछा हुआ है, ए ट्राइंगल विद एग्जैक्टली 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। बी में ड्रा करना है, एक ऐसा ट्राइंगल बनाइए जिसमें 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो। और सी में पूछ रहा हुआ है, ए ट्राइंगल विद नो लाइन ऑफ सिमेट्री। एक ऐसा ट्राइंगल बनाइए जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो। तो हम इस तरह से बनाएंगे और इस ट्राइंगल को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री मिलते हैं। यह है इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल में हमें 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री मिलते हैं और ये है स्केलियन ट्राइंगल। स्केलियन ट्राइंगल में हमें कोई भी
लाइंस ऑफ सिमेट्री नहीं मिलता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड सेम होता है, तो इसमें हमें 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री मिलते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड सेम होते हैं इस तरह से, तो 2 साइड सेम होने की वजह से ओनली 1 लाइंस ऑफ सिमेट्री मिलता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। बहुत अच्छा। क्वेश्चन 10 पर आते हैं। क्वेश्चन 10 में कहा हुआ है ड्रा द फॉलोइंग, ड्रा करना है। इन ईच केस द फिगर शुड कंटेन एट लीस्ट 1 कर्व्ड बाउंड्री। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फिगर ऐसा ड्रा करिए जिसमें कम से कम एक ऐसा फिगर हो जिसमें एक कर्व्ड बाउंड्री, जैसे ये सर्किल टाइप का हो, इस तरह का एक कम से कम एक हो, लेकिन कह रहा है कि एक कम से कम एक हो, ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो सकता है। तो ऐसा फिगर ड्रा करिए जिसमें ए फिगर विद एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसमें केवल एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो और उस फिगर में एक कर्व, कम से कम एक ऐसा शेप हो जिसमें कर्व्ड हो। कर्व्ड मतलब एक सर्किल टाइप का हो। बी में कह रहा है फिगर विद एग्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, फिगर ऐसा ड्रा करिए जिसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो। सी में कह रहा है फिगर विद एग्जैक्टली 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, फिगर ऐसा ड्रा करिए जिसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हो। तो हम फिगर ऐसे बनाएंगे और इसमें ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेंगे। बी को फिगर बनाएंगे इस तरह से, एक गोला इधर बनेगा सर्किल का भाग, एक सर्किल का भाग इधर बनेगा, तो इसमें हमें मिलेगा 2 लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से और एक इस तरह से। यहाँ पर 1 मिलेगा, यहाँ पर 2 मिलेगा। और सी के लिए हम ऐसा फिगर बनाएंगे, 4 सर्किल का पार्ट बनाएंगे, जैसे आप आर्क मान सकते हो, ये आर्क है, यह आर्क है, यह आर्क है, यह आर्क है। 4 आर्क मतलब ये जो कर्व्ड, ये कर्व्ड बाउंड्री है। तो अब हमें मिलेगा 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर 4, एक इस तरह से, एक इस तरह से, एक इस तरह से और एक इस तरह से। तो हमें 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री इस फिगर में मिला। इस फिगर में मिला 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। इस फिगर में मिला हमें 1 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन 11 पर आते हैं। क्वेश्चन 11 में कह रहा है कॉपी द फॉलोइंग ऑन स्क्वायर पेपर। आपको स्क्वायर पेपर पर इसको कॉपी करना है, मतलब इसकी नकल करके बनाना है स्क्वायर पेपर पर। कंप्लीट देम सो दैट द ब्लू लाइन इज ए लाइन ऑफ सिमेट्री। ये जो ब्लू लाइन खींचा गया है, यहाँ पर ब्लू लाइन है, यहाँ पर ब्लू लाइन, यह एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है? लाइन ऑफ सिमेट्री के इधर फिगर और लाइन ऑफ सिमेट्री के इधर फिगर, दोनों तरफ का फिगर फिगर का शेप सेम होता है। मतलब है कि लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसा लाइन होता है जिसके दोनों तरफ फिगर का शेप एग्जैक्टली सेम होता है, मतलब ओवरलैप करता है। तो जैसा फिगर लाइन ऑफ सिमेट्री के इधर रहेगा वैसा ही फिगर हमें लाइन ऑफ सिमेट्री के इधर बनाना है। तो इसमें एक कर दिया है, दिखा दिया है, ये आपको नहीं करना है, ये कर दिया है, खुद इसमें कर दिया है। जैसे ये लाइन ब्लू जो लाइन है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, इधर का शेप इस तरह से, तो सेम जैसा फिगर है वैसा ही फिगर इधर बनेगा। तो ये जो डॉटेड लाइन से बना हुआ है ये आपको ड्रा करना है, और ये जो डार्क रेड में लाइन खींचा है ये आपको बना करके दिया है। तो अब इसका फिगर, ये ब्लू लाइन है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो जैसा फिगर इधर है वैसे फिगर हमको इधर बनाना हो। तो जैसा फिगर इधर है वैसा फिगर इधर बनाना है। तो जैसे ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, लाइन ऑफ सिमेट्री के इधर का फिगर जैसा है वैसा ही आपको फिगर एग्जैक्टली इधर भी बनाना है। तो फिगर कैसे बनेगा? तो इस तरह से बनेगा, इस तरह से बना लेंगे। अब इस फिगर में सी में जैसा फिगर बने इधर लाइन ऑफ सिमेट्री के इधर बना, वैसे ही फिगर हमें लाइन ऑफ सिमेट्री के इधर बनाना है। तो इस तरह से बन गया। ब्लू लाइन लाइन ऑफ सिमेट्री है, जैसा फिगर इधर है वैसा फिगर इधर बनाएंगे। तो जैसा फिगर इधर है वैसे फिगर इधर बन गया। फिर इधर का जैसा फिगर है वैसे फिगर हम इधर से बना लिए। तो जो डॉटेड लाइन से बना है ये फिगर आपको बनाना है, और ये डार्क लाइन से जो खींचा हुआ है ये फिगर बना हुआ है, और जो डॉटेड लाइन से बना है ये फिगर आपको बनाना है। ई में आपको फिगर बनाना है, ये ब्लू लाइन है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, और ये लाइन के ब्लू लाइन के इधर जो फिगर बना है वैसे ही फिगर एग्जैक्ट फिगर इधर बनाना है। इस तरह से बन जाएगा फिगर। ये ब्लू लाइन है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, जैसा फिगर इधर है वैसे फिगर इधर बनाना है, वैसे फिगर इधर बना लीजिए, आपका काम हो गया। ठीक बेटा, आगे बढ़े। बहुत अच्छा।
क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। कॉपी द फॉलोइंग ड्राइंग ऑन स्क्वायर पेपर, कंप्लीट ईच वन ऑफ देम सो दैट द रिजल्टिंग फिगर हैज द टू ब्लू लाइन एज लाइन ऑफ सिमेट्री। इस क्वेश्चन में दो लाइन ऑफ सिमेट्री दिया हुआ है। ये जो ब्लू लाइन से खींचा हुआ है ये दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है? लाइन ऑफ सिमेट्री के इधर का फिगर और लाइन ऑफ सिमेट्री के उधर का फिगर दोनों एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। तो इसमें दो लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री के अबाउट पिक्चर हमेशा सेम होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। तो इसको फिगर बनाना है। तो ये फिगर ए का आपको बनाएंगे कैसे? यहाँ पर एक फिगर बना लेंगे। अब एक रेड लाइन दिया हुआ है तो ऐसे ही आपको इधर फिगर बनेगा, इधर फिगर बनेगा, इधर फिगर बनेगा। जो ब्लू लाइन से बना हुआ है लाइन, ये दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री है। और ये जो रेड लाइन है ये लाइन दिया हुआ है। अब इसी की तरह से आपको फिगर इधर बनाना है, इधर बनाना है, इधर बनाना है। तो ये जो डॉटेड लाइन है यही हमारा फिगर है। बी में भी ऐसे फिगर बनेगा। जो ब्लू लाइन है, दो ब्लू लाइन है, दो मतलब दो लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो इसके अबाउट फिगर इधर, इधर और इधर, चारों तरफ इसका फिगर सेम होना चाहिए। तो जैसा फिगर ये वैसे फिगर हम यहाँ बनाएंगे, जैसा फिगर ये वैसा फिगर हम यहाँ बनाएंगे। सी में भी एक्चुअली ऐसे फिगर बनाएंगे। तो सी में भी फिगर दो लाइन ऑफ सिमेट्री दिया हुआ है। ये 11 नंबर क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये था कि 11 नंबर के क्वेश्चन में दिया था कि इसमें एक ही ब्लू लाइन दिया था, मतलब एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री दिया था। तो इधर का फिगर सेम होना चाहिए। और इस क्वेश्चन में दो लाइन ऑफ सिमेट्री दिया, मतलब दो ब्लू लाइन खींचा है तो दो लाइन ऑफ सिमेट्री हुआ। तो ऐसे ही फिगर आपको दोनों तरफ बनाना है, मतलब है कि ये इधर बनेगा, इधर बनेगा, इधर बनेगा, इधर बनेगा। एग्जैक्टली फिगर यहाँ पर ये बनेगा। इसी तरह का फिगर हम यहाँ पर बनाएंगे। तो जो इधर बनेगा वैसे इधर बनेगा, वैसे इधर बनेगा, वैसे इधर बनेगा। इस फिगर को बनाने के लिए जैसा फिगर इधर है वैसे फिगर इधर बनेगा, वैसे फिगर इधर बनेगा, वैसे फिगर इधर बनेगा। तो इसका फिगर यहाँ पर डी ऐसे बनेगा। ई का फिगर में बनाने के लिए ये ब्लू लाइन है, ये जो ब्लू लाइन है ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो इसके दोनों तरफ फिगर ये जैसा ये फिगर वैसा ये फिगर होगा। और फिर इधर भी फिगर वैसे बनेगा, इधर भी फिगर ऐसे बनेगा। तो इस तरह से फिगर बनेगा। एफ में फिगर जैसा ये फिगर है वैसे फिगर इधर बनाएंगे, वैसे फिगर इधर बनाएंगे, वैसे फिगर इधर बनाएंगे। तो इस तरह से फिगर बनेगा। तो इसको आप लोग घर पर प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कॉपी द फॉलोइंग ऑन ए डॉटेड ग्रिड। डॉटेड ग्रिड पर इस पिक्चर को आपको कॉपी करना, मतलब इसकी नकल बनाना है। फॉर ईच फिगर ड्रॉ टू मोर लाइन्स टू मेक ए शेप दैट हैज़ ए लाइन ऑफ सिमेट्री। ये जो डॉटेड लाइन पर फिगर बना हुआ है ऐसे ही फिगर आपको बनाना है। और इसमें ऐसे बनाना है फॉर ईच फिगर ड्रॉ टू मोर लाइन। अब आपको जो फिगर बनाना है केवल आपको दो ही लाइन खींचना है। आपको खींचने का पावर सिर्फ दो लाइन है और दो लाइन को खींच करके आप इस फिगर को ऐसा बना दीजिए कि उसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाए। तो अभी इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रहा है। अब इस फिगर को हम यहाँ पर बनाएंगे। जैसे फिगर ये है वैसे फिगर को हमने, जैसा फिगर ये वैसा फिगर हमने यहाँ बना लिया, कॉपी कर लिया यहाँ से यहाँ तक। फिर यहाँ से यहाँ तक लाइन है तो यहाँ से यहाँ तक हमने लाइन कॉपी करके यहाँ बना लिया। अब आपको दो लाइन केवल खींचना है और दो लाइन को खींच करके आपको ऐसे बना देना है कि एक लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाए। तो एक फिगर हम जैसे ये है उतने ही बड़ा उतने ही लाइन का हम यहाँ से बना लेंगे, यहाँ से ये हो गया। और जैसे ये है वैसे फिगर हम यहाँ से यहाँ तक खींच लेंगे। तो हमने दो लाइन खींच दिया, अब यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री हमको मिल गया। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। इसके लिए जैसे फिगर है वैसे फिगर हम देख करके कॉपी करके यहाँ पर बना लेंगे। अब आपको बनाना क्या है, दो लाइन केवल खींचना है और दो लाइन खींच करके आपको ऐसे बना देना है कि एक लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाए। तो एक हमने यहाँ से खींच दिया, एक लाइन हो गया। दूसरा हमने यहाँ से खींच दिया, दो लाइन हो गया। अब ये बन गया फिगर और यहाँ से हमने लाइन ऑफ सिमेट्री खींच देंगे। तो लाइन ऑफ सिमेट्री हमने खींच दिया तो ये बन गया हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री और ये हो गया दोनों मिरर हाफ्स। उसी तरह से इस फिगर के लिए जैसे फिगर है वैसे फिगर हम यहाँ पर कॉपी करके इसी की नकल देख करके यहाँ पर बना लेंगे। और हमें दो लाइन खींचना है। दो लाइन खींचने के लिए यहाँ पर एक लाइन हमने खींचा है, एक लाइन और खींचा और यहाँ पर हमने लाइन खींच दिया। यहाँ पर हमने एक लाइन खींच दिया जो लाइन ऑफ सिमेट्री बन गया।
इस फिगर के लिए जैसे फिगर है वैसे फिगर हमने कॉपी करके यहाँ बना लिया, और हमको 2 लाइन खींचना है, और तो एक लाइन यहाँ से हमने खींच दिया, एक लाइन हमने यहाँ से खींच दिया, और यहाँ से हमने खींच दिया एक लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये बन गया हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री, और ये हो गया दोनों मिरर हाउस। अब इस फिगर के लिए जैसे फिगर है वैसे फिगर हमने ड्रा कर लिया। अब 2 लाइन हमको और खींचना है, तो एक लाइन हमने यहाँ से खींच दिया, यहाँ से यहाँ तक, और एक लाइन हमने ये खींच दिया यहाँ से यहाँ तक, और ये लाइन खींच दिया हमने, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। इस फिगर के लिए ये जैसा फिगर वैसा फिगर मैंने कॉपी करके बना लिया। अब 2 लाइन आपको और खींचना है, 2 लाइन हमने खींच दिया यहाँ से यहाँ तक, एक लाइन खींच दिया यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से हमने लाइन खींच दिया, तो ये हो गया लाइन ऑफ सिमेट्री। अब 9.2 पर आते हैं, रोटेशनल सिमेट्री। द पेपर विंड मिल इन द पिक्चर। यह विंड मिल का एक पिक्चर है, विंड मिल का एक पिक्चर। विंड मिल क्या होता है, एक यहाँ पर छेद होता है, इसी छेद के अबाउट इसको रोटेट करते हैं। तो अब इसका डिफिनीशन क्या होता है, एन एंगल थ्रू विच ए फिगर कैन बी रोटेटेड टू लुक एग्जैक्टली द सेम एज इज कॉल्ड एन एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, और जस्ट एन एंगल ऑफ सिमेट्री फॉर शॉर्ट। रोटेशनल सिमेट्री का मतलब क्या होता है, तो किसी पॉइंट के अबाउट अगर फिगर को हम रोटेट कर दें, किसी भी एंगल पर रोटेट कर दें, और रोटेट करने के बाद में फिगर फिर वैसे ही रहे जैसा फिगर पहले था, वैसे ही फिगर फिर मिले, तो इस तरह के सिमेट्री को बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्री। अगर कोई पॉइंट है और इस पॉइंट के अबाउट किसी फिगर को हम रोटेट कर दें किसी भी एंगल पर, और रोटेट करने के बाद में जो फिगर बनेगा वो फिगर एग्जैक्टली वही फिगर बनेगा जो पहले फिगर था। तो इस तरह की सिमेट्री को हम बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्री। और इस फिक्स्ड पॉइंट को बोलते हैं हम सेंटर ऑफ रोटेशन। इस फिक्स्ड पॉइंट को बोलेंगे सेंटर ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन बोलते हैं इसको। तो रोटेशनल सिमेट्री समझ में आ गया, फिगर को किसी एंगल पर रोटेट कर दे, फिगर एग्जैक्टली सेम रहेगा जैसे पहले था। तो इस तरह की सिमेट्री को बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्री। फिगर इट आउट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एंगल ऑफ सिमेट्री फॉर द गिवन फिगर अबाउट द पॉइंट मार्क्ड। यहाँ पर ये पॉइंट मार्क है और इसी पॉइंट के अबाउट आपको रोटेशनल सिमेट्री बताना है। मतलब तो इस पॉइंट के अबाउट इस फिगर को हम रोटेट कर दे, मान लो ये फिगर है और इसको रोटेट कर दे, तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, फिगर एग्जैक्टली सेम रहेगा। यानी 90 डिग्री पर इसको हम रोटेट कर दें, इसको 90 डिग्री पर रोटेट कर दें, ये 90 डिग्री पर, तो फिगर एग्जैक्टली सेम मिलेगा। 180 डिग्री पर रोटेट कर दे तो भी फिगर एग्जैक्टली सेम मिलेगा। 270 डिग्री पर रोटेट कर दे फिगर एग्जैक्टली सेम मिलेगा, और 360 डिग्री पर रोटेट कर दे तो एग्जैक्टली फिगर सेम मिलेगा। तो 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, ये 4 एंगल्स है। अगर इस 4 एंगल्स के अबाउट इसको हम रोटेट कर दें तो फिगर एग्जैक्टली सेम मिलेगा। तो इसका एंगल ऑफ सिमेट्री होगा 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। इस फिगर को अगर हम 360 डिग्री पर रोटेट कर दें, यानी कि ये पूरा घुमा करके फिर यहीं पर आ जाए, तो ये फिगर एग्जैक्टली सेम मिलेगा। तो 360 डिग्री एंगल ऑफ रोटेशन होगा बी के लिए। और सी के लिए एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगा 180 डिग्री, 360 डिग्री। इसको 180 डिग्री, इसको पूरा का पूरा घुमा दीजिए, इधर आ जाए 180 डिग्री, और पूरा घुमा करके यहाँ से फिर वहीं पर आ जाए तो 360 डिग्री। तो इसके लिए एंगल ऑफ सिमेट्री होगा 180 डिग्री, 360 डिग्री। सी के लिए एंगल ऑफ बी के लिए एंगल ऑफ सिमेट्री होगा 360 डिग्री, और ए के लिए एंगल ऑफ सिमेट्री होगा 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े। बहुत अच्छा। क्वेश्चन 2 में पूछा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव मोर देन वन एंगल ऑफ सिमेट्री। एंगल ऑफ सिमेट्री किसमें एक से ज़्यादा है, तो इसको 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो फिगर से मिलेगा, 180 डिग्री पर रोटेट करेंगे फिगर से मिलेगा, 270 डिग्री पर रोटेट करेंगे फिगर से मिलेगा, 360 डिग्री पर रोटेट करेंगे फिगर से मिलेगा। तो इसमें एक एंगल ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा, एक से ज़्यादा एंगल ऑफ सिमेट्री मिलेगा। इसमें भी आप इसको रोटेट करोगे तो 360 डिग्री है, 360 डिग्री और 3 से डिवाइड कर इसके लिए 3 से डिवाइड कर देंगे तो 120 डिग्री, यानी कि 120 डिग्री पर इसको रोटेट करेंगे
तो एग्जैक्टली फिगर सेम मिलेगा। फिर 240 डिग्री पर 120 का डबल 240 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो फिगर एग्जैक्टली सेम मिलेगा। फिर 360 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो फिगर एग्जैक्टली सेम मिलेगा। तो इसमें एक से अधिक एंगल ऑफ सिमेट्री है, इसमें भी एक से अधिक एंगल ऑफ सिमेट्री है, इसमें भी एक से अधिक एंगल ऑफ सिमेट्री मिलेगा, इसमें भी एक से अधिक एंगल ऑफ सिमेट्री मिलेगा, और इसमें भी एक से अधिक एंगल ऑफ सिमेट्री मिलेगा। यानी कि ये 5 फिगर्स है। 5 फिगर को अगर हम किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करते हैं तो एक से अधिक एंगल ऑफ सिमेट्री मिलेगा। तो इसमें सभी में ऑल 5 में एंगल ऑफ सिमेट्री एक से ज़्यादा मिलेंगे, तो इसमें सभी ऑल होगा। तो सभी फिगर में हम लिखेंगे ऑल। ठीक है बेटा, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3 पाते हैं। गिव द ऑर्डर ऑफ द रोटेशनल सिमेट्री फॉर ईच फिगर। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बताना है, मतलब यह कि कितने एंगल पर ये फिगर एग्जैक्टली सेम मिलेगा। अगर किसी पॉइंट के अबाउट इसको रोटेट करते हैं, किसी पॉइंट के अबाउट इसको रोटेट करते हैं तो कितने एंगल पर इसकी फिगर एग्जैक्टली सेम मिलेगा। तो इसको लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 2 होगा। 2 एंगल मिलेंगे इस पर, 180 डिग्री पर सेम मिलेगा और 360 डिग्री पर सेम मिलेगा। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 2 होगा। ठीक है, ए में इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 4 होगा। मतलब है कि इसके 4 एंगल मिलेंगे, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। तो इसमें 4 एंगल ऑफ सिमेट्री मिलेंगे। इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 6 होगा। इसमें 6 एंगल ऑफ सिमेट्री मिलेंगे। इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 3 मिलेगा। मतलब है कि ये इसमें 3 एंगल इसमें हैं जो इसको रोटेट करने के बाद फिगर एग्जैक्टली सेम मिलेगा। इस फिगर में ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 4 मिलेगा, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। मतलब है कि इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 4 मिलेगा। इस फिगर में ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 5 मिलेगा। तो इसकी सभी ऑर्डर लिखा हुआ है। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 2, 4, 6, 3, 4 and 5. Rotational symmetry. Rotational symmetry means a shape can be turned around its center and still look exactly the same as before. रोटेशनल सिमेट्री का मतलब ये होता है कि अगर फिगर को किसी एंगल के अबाउट हम इसको घुमा दें, टर्न राउंड कर दें, घुमा दें, तो फिगर एग्जैक्टली सेम मिलेगा जैसा पहले था। तो इस तरह के सिमेट्री को बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्री। द नंबर ऑफ टाइम्स ए शेप मैचेज इटसेल्फ ड्यूरिंग वन फुल टर्न, मतलब 360 डिग्री, इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। किसी फिगर को 360 डिग्री तक घुमाएं और जितने बार घुमाने पर फिगर एग्जैक्टली सेम मिलता है। जैसे हमने 90 डिग्री पर घुमाया, फिगर सेम मिला। फिर हमने 180 डिग्री पर घुमाया, फिगर सेम मिला। फिर 270 डिग्री पर घुमाया, फिगर सेम मिला। फिर 360 डिग्री पर घुमाया, फिगर सेम मिला। तो 4 बार, मतलब यह है कि 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री पर घुमाने पर फिगर एग्जैक्टली सेम मिलता है। तो इस तरह की सिमेट्री को हम बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्री। जैसे यह फैन है, यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री, यह घूम करके यहाँ आ जाएगा, वो 220 डिग्री। अब ये फैन, ये ब्लेड अब यहाँ से यहाँ आ गया, और यह ब्लेड यहाँ से यहाँ चला गया, और यह ब्लेड यहाँ से यहाँ चला गया। तो फिगर एग्जैक्टली सेम रहा, तो 120 डिग्री हुआ। फिर हमने इसको यहाँ से घुमाया, यहाँ तक 240 कर दिया, 240, यहाँ से यहाँ तक 240 घूम गया, तो भी फिगर एग्जैक्टली सेम मिला। अब हमने घुमा करके यहाँ से यहाँ तक पूरा 360 डिग्री कर दिया, तो भी फिगर एग्जैक्टली सेम मिला। तो इसका जो ऑर्डर हुआ 120 डिग्री, 240 डिग्री, 360 डिग्री, यानी कि इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 3 हुआ। मतलब इसकी ऑर्डर कितना हुआ? 3। मतलब 3 बार 3, मतलब यह है कि 3 एंगल 120 डिग्री, 240 डिग्री, 360 डिग्री पर घुमाएंगे तो फिगर एग्जैक्टली सेम मिलेगा। तो इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, आगे बढ़े। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ड्रॉ 2 फिगर्स अदर दैन ए सर्किल एंड ए स्क्वायर। 2 फिगर बनाइए जो सर्किल ना हो, स्क्वायर ना हो। इस सर्किल नहीं बनाएंगे, स्क्वायर नहीं बनाएंगे, इसके अलावा और कोई फिगर बनाइए, और फिगर ऐसे बनाइए
दैट हैव बोथ रिफ्लेक्शन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री, जिसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी हो और रोटेशनल सिमेट्री भी हो। रिफ्लेक्शन सिमेट्री मतलब क्या होता है, फिगर को बीच से काट दे, मतलब फिगर को बीच से एक लाइन खींच दे, तो लाइन के इधर का फिगर और लाइन के इधर का फिगर दोनों एग्जैक्टली सेम हो, मतलब रिफ्लेक्शन हो। और रोटेशनल सिमेट्री मतलब क्या होता है, अगर फिगर को किसी एंगल पर रोटेट कर दे तो फिगर का शेप वैसे ही रहेगा जैसे पहले था, तो इसको बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्री। तो हम इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से। तो इसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी है, ये लाइन है, ये लाइन है रिफ्लेक्शन सिमेट्री, ये लाइन है रिफ्लेक्शन सिमेट्री, ये लाइन है रिफ्लेक्शन सिमेट्री, ये लाइन है रिफ्लेक्शन सिमेट्री। तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री हुई हो गया। और हमें बनाना है रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री मतलब क्या होता है, हम इसको किसी एंगल पर घुमा दें, जैसे ये 90 डिग्री पर घुमा दें तो ये अब यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। 180 डिग्री पर घुमा दे तो ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। 270 डिग्री पर घुमा दे तो ये यहाँ से घूम के यहाँ आ जाएगा। 360 डिग्री पर घुमा दे तो ये जैसे है वैसे ही आ जाएगा। तो इसमें 4 रोटेशनल सिमेट्री है और 4 लाइनर सिमेट्री है। इस तरह का फिगर बनाएंगे तो यहाँ पर एक लाइन है तो ये लाइनर सिमेट्री है, यहाँ पर एक लाइन है, ये लाइनर सिमेट्री है, यहाँ पर एक लाइन है, लाइनर सिमेट्री है, यहाँ पर एक लाइन है, लाइनर सिमेट्री है। मतलब है कि इस लाइन के अबाउट फिगर एग्जैक्टली सेम मिलेगा। ये लाइन है, बीच से काट दें तो इधर का फिगर और इधर का फिगर एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो इसमें 4 लाइनर सिमेट्री है और रोटेशनल सिमेट्री भी 4 है। मतलब है कि इस यहाँ से यहाँ तक एंगल घुमा दें, इसको हम घुमा दें, यहाँ से घुमा दें, यहाँ से ला के यहाँ कर दें तो ये अब यहाँ, ये यहाँ है, अब आ गए यहाँ पर, अब ये आ गए यहाँ पर, ये आ गए यहाँ पर, ये यहाँ पर आ गए। तो इसको बोलते हैं 90 डिग्री पर है। फिर 180 डिग्री पर घुमाएंगे तो भी एग्जैक्टली फिगर सेम मिलेगा। 180 डिग्री पर घुमाएंगे फिगर एग्जैक्टली सेम मिलेगा। 270 डिग्री पर घुमाएंगे फिगर एग्जैक्टली सेम मिलेगा। 360 डिग्री पर घुमाएंगे फिगर एग्जैक्टली सेम मिलेगा। तो 4 लाइनर सिमेट्री मिला और 4 रोटेशनल सिमेट्री मिला। क्वेश्चन 3 पर आते हैं। ड्रा वेयर एवर पॉसिबल ए रफ स्केच ऑफ ए ट्राइंगल विद एट लीस्ट 2 लाइनर सिमेट्री एंड एट लीस्ट 2 एंगुलर सिमेट्री। ऐसा ट्राइंगल बनाइए जिसमें कम से कम 2 लाइनर सिमेट्री हो और कम से कम 2 एंगुलर सिमेट्री हो। मतलब है कि 2 लाइनर सिमेट्री हो, कम से कम 2 लाइनर सिमेट्री हो, अधिक से अधिक जितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 लाइनर सिमेट्री और 2 एंगुलर सिमेट्री हो। बी के लिए बताना है आपको ऐसा फिगर, एक ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिसमें 1 लाइनर सिमेट्री हो बट नॉट हैविंग रोटेशनल सिमेट्री। तो पहले एक बना लेते हैं, एक ट्राइंगल बनाना है। ए में आपको ट्राइंगल बनाना है, तो कैसा ट्राइंगल बनाना है जिसमें कम से कम 2 लाइनर सिमेट्री हो और कम से कम 2 एंगुलर सिमेट्री हो। तो हम इस तरह से फिगर बनाएंगे। मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये 3 लाइनर सिमेट्री मिलते हैं, ये 3 लाइनर सिमेट्री होता। अब रोटेशनल सिमेट्री भी इसमें तो ए में बनाएंगे ए ट्राइंगल विद एट लीस्ट 2 लाइनर सिमेट्री एंड एट लीस्ट 2 एंगुलर सिमेट्री। 2 एंगुलर सिमेट्री और 2 लाइनर सिमेट्री, 2 हम ऐसे खींच लेंगे। हालांकि इसमें मिलेगा 3 लाइनर सिमेट्री, 3 एंगुलर सिमेट्री, 3 लाइनर सिमेट्री मिलेगा, 3 एंगुलर सिमेट्री मिलेगा। तो इस तरह का फिगर बनेगा इक्विलेटरल ट्राइंगल में। अब बी पर आते हैं। ए ट्राइंगल विद ओनली 1 लाइनर सिमेट्री। एक ट्राइंगल ऐसा बनाइए जिसमें केवल एक ही लाइनर सिमेट्री हो बट नॉट हैविंग रोटेशनल सिमेट्री, लेकिन उसमें कोई रोटेशनल सिमेट्री नहीं होता। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल में बनेगा। बी का आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड सेम होते हैं, तो इस तरह का इसमें केवल एक ही लाइनर सिमेट्री मिलेगा। सी में क्वेश्चन दिया हुआ है एक क्वाड्रिलेटरल विद रोटेशनल सिमेट्री। एक क्वाड्रिलेटरल बनाइए जिसमें रोटेशनल सिमेट्री हो बट नो रिफ्लेक्शन सिमेट्री। ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाइए जिसमें रोटेशनल सिमेट्री हो लेकिन रिफ्लेक्शन सिमेट्री न हो। तो ये सी में ऐसे बनेगा। तो ये रोम्बस में बनेगा, ये रोम्बस में बनेगा।
रोम्बस में हर साइड सेम होते हैं, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, चारों साइड सेम होते हैं। बी से ऐसे डायगोनल खींच देंगे तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्शन सिमेट्री। में पूछ रहा हूँ एक क्वाड्रिलेटरल विद रिफ्लेक्शन सिमेट्री, एक क्वाड्रिलेटरल बनाइए जिसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री हो बट नॉट हैविंग रोटेशनल सिमेट्री, लेकिन उसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं होना चाहिए लेकिन रिफ्लेक्शन सिमेट्री होना चाहिए। तो इस तरह से बनाएंगे। ये इसका नाम है ट्रेपेजियम। तो इसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री है लेकिन रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है इन ए फिगर 60 डिग्री इज द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री। 60 डिग्री का एंगल यह सबसे छोटा स्मॉलेस्ट एंगल है सिमेट्री एंगल का, मतलब 60 डिग्री का एंगल सबसे छोटा है एंगल ऑफ सिमेट्री का। व्हाट आर द अदर एंगल्स ऑफ सिमेट्री ऑफ द फिगर, तो बाकी जो होंगे वो 60 डिग्री से ज़्यादा होंगे। तो 60 डिग्री से ज़्यादा मतलब क्या होता है, 60 डिग्री के मल्टीपल्स होते हैं। तो 60 डिग्री का स्मॉलेस्ट एंगल है तो बाकी जो एंगल होंगे उसके डबल हो जाएगा। 60 में 2 का डबल करेंगे 120 हो जाएगा। 60 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 बन जाएगा। 60 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 बन जाएगा। 60 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 बनेगा। 60 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 बनेगा। तो ये 5 एंगल्स बनेंगे 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240 डिग्री, 300 डिग्री और 360 डिग्री। व्हाट आर अदर एंगल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ये एंगल। बस 60 से आप मल्टीप्लाई करते जाइए, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से और 6 से। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है इन ए फिगर 60 डिग्री इज एंगल ऑफ सिमेट्री। एंगल ऑफ सिमेट्री 60 डिग्री का है, ये एंगल 60 डिग्री का है एंगल ऑफ सिमेट्री। द फिगर्स हैज 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री लेस देन 60 डिग्री। इस फिगर में 2 एंगल्स हैं जो 60 डिग्री से कम है। 60 डिग्री से कम है मतलब क्या है, जो 2 एंगल होंगे वो भी 60 डिग्री से कम ही रहेंगे। तो 60 डिग्री मतलब क्या, सबसे बड़ा एंगल हो गया। तो जो 2 एंगल होंगे तो 2 एंगल कौन कौन सा होगा, 20 डिग्री और 40 डिग्री और 60 डिग्री। तो 60 डिग्री तो दे दिया है, सबसे बड़ा एंगल भी ये दे दिया है। अब बाकी जो 2 एंगल हैं वो 20 डिग्री 40 डिग्री। तो इसमें कह रहा है कि सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा, तो सबसे छोटा एंगल 20 डिग्री का होगा। तो 20 डिग्री हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कैन वी हैव ए फिगर विद रोटेशनल सिमेट्री हुज स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री इज ए 45 डिग्री, बी 70 डिग्री। क्या किसी फिगर में रोटेशनल सिमेट्री का एंगल 45 डिग्री या 17 डिग्री हो सकता है या नहीं। 45 से 360 कट जाएगा तो 45 डिग्री रोटेशनल सिमेट्री एंगल हो सकता है, लेकिन 17 से 360 नहीं कटेगा। 17 के टेबल में 360 नहीं आता है तो 17 से 360 नहीं कटेगा, तो यह एंगल नहीं होगा। तो 17 नहीं होगा लेकिन 45 डिग्री एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ दिस इज ए पिक्चर ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इन दिल्ली। ए Does the outer boundary of the picture have reflection symmetry? If so, draw the line of symmetry. How many are they? B. Does it have rotational symmetry around its center? If so, find the angle of rotational symmetry. तो इसका आंसर होगा ये। The outer boundary of picture has 3 lines of symmetry. Outer boundary में 3 line of symmetry होता है, तो ये का आंसर हो जाएगा yes. The outer boundary of the picture has 3 lines of symmetry. B का आंसर हो जाएगा yes. The outer boundary has rotational symmetry. Outer boundary में भी rotational symmetry होता है। The angle of rotational symmetry are 120 degree, 240 degree, 360 degree. इस तरह का फिगर होता है। तो इसमें 120 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो फिगर एग्जैक्टली सेम मिलेगा। 240 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो फिगर एग्जैक्टली सेम मिलेगा। 360 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो फिगर एग्जैक्टली सेम मिलता है। और ये मैं पूछ रहा हूँ बाउंड्री, तो इसमें 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री मिलते हैं, तो इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री मिलता है।
क्वेश्चन नंबर 11 पूछा हुआ है, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड एंगल ऑफ सिमेट्री डज अशोका चक्र है। अशोक चक्र में लाइन ऑफ सिमेट्री कितने होते हैं और एंगल ऑफ सिमेट्री कितने होते हैं? तो इसमें कुल 24 स्पोक्स होते हैं, 24 तिलियां होती हैं। तो 24 लाइन ऑफ सिमेट्री मिलते हैं और 24 एंगल ऑफ सिमेट्री मिलते हैं। 24 ही लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेंगे और 24 ही एंगल ऑफ सिमेट्री मिलते हैं।